कहते हैं इंसान को आधी सफलता तभी मिल जाती है जब उसे अपनी औकात पता चलती है। जब हमें पता चल जाता है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं तो बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत और करनी है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी रुकावटें क्या रही, किन चीजों के कारण हम वो नहीं अचीव कर पाए जो हम अचीव करना चाहते हैं। एक होती है कुछ करने की चाह और एक होती है कुछ करने की एबिलिटी। और एबिलिटी डेवलप की जा सकती है, आदतें बदली जा सकती हैं, रूटीन सेट किया जा सकता है। आज जो इनडिसिप्लिन है कल वो डिसिप्लिन बन सकता है, आज जो मीडियोकर है कल वो एक्सपर्ट बन सकता है। सब डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से ट्रेन करो, और ट्रेन करने के पहले डिपेंड करता है कि आप ट्रेन होना भी चाहते हो या नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपके दिल के अंदर से क्या आवाज आ रही है? आपको क्या लगता है कि इस बार नीट 2027 में कितने नंबर आप लेके आ पाओगे? लेट्स से कि पेपर बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा रीनीट 2026 का आया, तो ईमानदारी से, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी फेरबदल के, जो दिल से आवाज आ रही है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। हो सकता है तेरे अंदर से आवाज आए कि यार ऐसा ही पेपर आ गया तो मेरे तो सिर्फ 350 मार्क्स आ पाएंगे, मेरे तो सिर्फ 440 मार्क्स आ पाएंगे, 420 मार्क्स आ पाएंगे, मेरे तो 650 मार्क्स आ पाएंगे, मैं 700 नंबर लाके दिखाऊंगा, मैं 715 लाके दिखाऊंगा। कोई भी टारगेट हो सकता है लेकिन वो रियल होना चाहिए, जो दिल से आवाज निकले। मेरे भाई आज तू लिख कमेंट सेक्शन में, मत डर दुनिया से, मत झूठ बोल, जो दिल से निकल रहा है वो लिख, उसके बाद ही हम आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने लिख दिया होगा कि आपके दिल के अंदर से क्या आवाज आ रही है। आपको क्या लगता है कि आप नीट 2027 में किस टारगेट के लिए सेट कर रहे हैं, किस टारगेट के लिए मेहनत कर रहे हैं? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जहां चाह है वहां राह है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मान लिया सो हार और जो ठान लिया सो जीत। ये बातें फिलोसफिकल नहीं है, ये बातें सत्य हैं, सदियों से चलता आ रहा है ये सत्य, आज भी उतना ही ये एग्जिस्ट करता है, उतना ही रियलिस्टिक ये बात है, और ये हमेशा रहेगा। अगर आपके अंदर से कोई सी चीज की आवाज आ रही है, सो ट्रस्ट मी, वो इंट्यूशन है, वो सिग्नल है, आप उसको अचीव कर सकते हो। और अगर नहीं आ रही है तो रुक के एक सेकेंड लिए समझने के लिए की जरूरत है कि क्यों नहीं आ रही है, कहां हम मक्कारी कर रहे हैं, कहां पे वो रुकावटें जा रही हैं। आइए अब सबसे पहले आपका टारगेट आपको पता चल गया होगा। अगर आपका टारगेट इस समय पे 650 से किसी भी प्रकार से कम है, अगर आपने 450 लिखा है, आपने 500 लिखा है, मैं ये कहूंगा अगर आपने इतना बड़ा टारगेट सेट नहीं किया जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे, जो आपकी रातों की नींदें उड़ा दे, जो आपको, अगर आप 10 मिनट बैठ के टाइम पास कर रहे हो तो आपको अंदर से आवाज देने लगे कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तेरा टारगेट तुझे पता है ना। अगर आपने बड़ा टारगेट सेट नहीं किया तो आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। टारगेट, अगर आपकी कैपेबिलिटी, आपको लगता है कि हाँ मैं 500 नंबर ला सकता हूं, तो भाई टारगेट तुझे खुद को 650 का देना होगा। तुझे लगता है तू 600 तो बड़े इजीली ला सकता है हंसते खेलते, टारगेट तू रखेगा 690 का। तुझे लगता है कि तू मेहनत करके 650 तक पहुंच सकता है डिसेंटली, 715 के कैलिबर का स्टूडेंट तू है, तू मेरे भाई, तू खुद के साथ गलत मत कर, तू खुद को धोखा मत दे। टारगेट इतना बड़ा सेट करके वो टारगेट तुझे बेचैन कर दे, वो टारगेट तेरे अंदर फायर बना दे, वो टारगेट तुझे डिमोटिवेट होने से रोके, वो टारगेट तुझे बेचैन कर दे, तुझे मोटिवेशन ना ढूंढना पड़े, तुझे किसी किक की जरूरत ना पड़े, तुझे बाहर की दुनिया में जो है वो एनर्जी ना ढूंढना पड़े जो तुझे ड्राइव करे, वो तेरे अंदर उत्पन्न होगी। अब देखिए सबसे पहले सिलेक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, किन कारणों से किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। सर आप ये कैसे बता सकते हो? मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 14 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 18, ऑल इंडिया रैंक 38, ऑल इंडिया रैंक 89, और इस बार 120 बच्चे हमारे पास थे, ऑलमोस्ट 120 बच्चे, जिसमें से 48 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। दिस इज द हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो इन इंडिया। जितने भी कोचिंग वाले आज दावे कर रहे हैं 20,000 सिलेक्शन, 5,000 सिलेक्शन, मैं ये कहता हूं कि आप प्लीज ये भी बताएं कि कितने बच्चों में, 10 लाख बच्चों में 20,000 सिलेक्शन का मतलब होता है 2% का रेशो, और हमारा है ऑलमोस्ट 42% का सिलेक्शन रेशो। तो आगे आप खुद समझदार हैं। और ये सारी बातें हटा दीजिए, क्या सिलेक्शन क्या नहीं सिलेक्शन, मैं अपने दिल से बता रहा हूं, मेरे हर वो बच्चे की एक्सपीरियंस को ऐड करके बता रहा हूं जिसने अपने जीवन में कुछ अचीव किया, जिसने अपनी परिस्थितियों को बदला। तो सबसे पहले भाई क्लासेस, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी यहीं से डेवलप होती है। अगर आप ड्रॉपर भी हैं तो सबसे बड़ी गलती जो आप करेंगे वो ये करेंगे, अरे ये तो मुझे आता है, सर ये तो मैंने कर रखा है, सर ये तो मैंने, अरे तो पढ़ाएगा क्या फिर मास्टर तुझे? मान ले तो आज वेक्टर की क्लास अटेंड कर रहा है, सर ये तो मैंने पढ़ रखा है, स्किप कर दूं, सर मैं रिकॉर्डेड देख लूं, सर मैं 2x पे देख लूं, ठीक है भैया अपने हिसाब से पढ़ ले तू, हाथ जोड़े फिर हमने आपके। ऐसा नहीं होता है। पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ड्रॉपर बैच में पढ़ा रहे हैं तो टीचर समझदार है इतना, वो ड्रॉपर ओरिएंटेड पढ़ा रहा है। किसी भी बैच में आप पढ़े, पीडब्ल्यू में पढ़े, अनअकैडमी में पढ़े, मुझसे पढ़े, XYZ किसी भी कोचिंग से पढ़े, आप किसी भी टीचर से पढ़े,
हर टीचर समझदार है, हर टीचर को पता है कि बच्चे को किस तरीके से ग्रूम करना। जिस टीचर से पढ़ रहे हो ईमानदारी से उसके लेक्चर्स अटेंड करो भाई, और उसके लेक्चर में कभी मिस मत करना, लाइव अटेंड करना। मैं रिकॉर्डेड देख लूं, ये कर लूं, फिर तो तू नोट्स देख के काम चला लेना, आखिरी में देख लेना, एक बार वन शॉट देख लेना, हो जाएगा काम, आ जाएंगे 320 नंबर। लेकिन वो टारगेट नहीं है ना हमारा। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भाई क्लास से डेवलप होती है। क्लास में आदत डालो टीचर से बात करने की, कोशिश करो कि टीचर की नजरों में आओ, कोशिश करो कि टीचर तुमको अनकैम करे, अनम्यूट करे, जैसे कि हम लोग हमारी वॉरियर बैच में करते हैं। बच्चों को बार बार मैं बात करता हूं उनसे, वो लोग जवाब देते हैं। यहीं से कम्युनिकेशन डेवलप होता है, यहीं से माइंड टू माइंड कनेक्शन बनता है। सेकेंड थिंग इज डेली रूटीन। जिस बच्चे के पास रूटीन नहीं है वो कुछ बहुत अनोखा जीवन में नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूटीन से आपका डिसिप्लिन सेट होता है। जो लोग रैंडम बातें करते हैं ना कि अरे हम तो जब मर्जी पढ़ती है तब पढ़ते हैं, भाई तो जैसी मर्जी पढ़ती है ना फिर वैसे मार्क्स भी मिलते हैं। हमारे अगर प्लान्ड एफर्ट्स नहीं है तो रिजल्ट भी प्लान्ड नहीं मिलेगा। वेरी सॉरी टू से, रैंडम एफर्ट्स गिव रैंडम रिजल्ट्स, प्लान्ड एफर्ट्स गिव प्लान्ड रिजल्ट्स। यू नीड अ रूटीन, यू नीड अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। होमवर्क, रिवीजन, नोट्स, इन सब के लिए आपको रूटीन चाहिए होता है। बुक्स, मॉड्यूल, मटेरियल। अब यहां पे मैं ये कहूंगा सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्या करना है उस तो अनंत है। इतनी सारी बुक्स हैं। फिजिक्स की बात करूं तो एच सी वर्मा, डीसी पांडे, सिंगे, जिरोडोव, क्रोटोव, फिंगर टिप्स, एमटीजी, कोटा की अलग अलग बुक्स उठा लो जो कोटा के कुछ सीनियर टीचर्स ने लिखी। हजारों बुक्स हैं। क्या क्या करोगे, क्या क्या छोड़ोगे? और बचे हैं हमारे पास प्रैक्टिकली सिर्फ 9 महीने, है ना, प्रैक्टिकली सिर्फ 9 ही महीने बचे हैं। तो यहां पे कोई भी रैंडम बुक उठा के उसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। सर एचसी वर्मा इस समय पे करूं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो इस समय पे अगर 9 महीने भी पूरे लगा देना तो एचसी वर्मा का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पूरा पूरा नहीं कर सकता। ये फैक्ट है, क्योंकि सब्जेक्टिव कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल जो भी कोचिंग आप अटेंड कर रहे हो उसका मॉड्यूल पूरी तरह से करो। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पहली और दूसरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तीसरी एक्सरसाइज में अच्छे सवाल होते हैं जो कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, वो सॉल्व करो। उसके डाउट टीचर से पूछो, चौथी एक्सरसाइज पे पहुंचो, चौथी एक्सरसाइज के डाउट पूछो। जेडब्ल्यू मेन के पीवाईक्यू सारे निपटा दे, एडवांस के सिलेक्टिव पीवाईक्यू सॉल्व कर, टीचर से पूछ। यहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग डेवलप होगी लाला। सिर्फ सोच रहा है कि पहली एक्सरसाइज के 100 सवाल थे, सिंपल सिंपल से कर लियो। अरे मैंने तो 100 सवाल कर लिए, बहुत मजा आ गया। हर बच्चा करके बैठा है भारत में, तू क्या अनोखा कर रहा है उसमें? ये सोच। मॉड्यूल अगर कर रहा है तो तुझे मॉड्यूल 100% करना पड़ेगा। कुछ सोच के चौथी एक्सरसाइज बनाइए, कुछ सोच के तीसरी एक्सरसाइज बनाइए, कुछ सोच के जेडब्ल्यू एडवांस के पीवाईक्यू उसमें डालें। मेरे मॉड्यूल में मैं डाल के रखता हूं, बहुत टेक्निकली डिजाइन करके रखता हूं मॉड्यूल। एक्सरसाइज 1 बिल्कुल बेसिक, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स ट्विस्ट करेगी। एक्सरसाइज 2 थोड़े हायर लेवल के सवाल। एक्सरसाइज नंबर 3 नीट के ऊपर के सवाल, जेडब्ल्यू मेन लेवल के सवाल। एक्सरसाइज नंबर 4 नीट और जेडब्ल्यू मेन के पीवाईक्यू। एक्सरसाइज नंबर 5 जेडब्ल्यू एडवांस के सिलेक्टिव पीवाईक्यूज। और अगर जिसने ये 5 एक्सरसाइज कर ली उसको कोई बुक करने की, कोई दूसरा मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज बता दिया, एटलीस्ट पिछले 10 साल के जेडब्ल्यू मेन के पीवाईक्यू होने चाहिए, और नीट के तो तुम्हें रटे हुए होने चाहिए। दिख जाए सवाल तो पूरा सोल्यूशन सामने तुम बोल के बता दो, ऐसा होना चाहिए मामला। टेस्ट और एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। बच्चे इसको कई बार इग्नोर करते हैं, सोचते हैं हम सिर्फ टेस्ट दे दें, और टेस्ट से साल भर कतराते हैं क्योंकि मार्क्स कम आएंगे तो फिर घर पे क्या बोलेंगे, शर्म आएगी, इसलिए सोचते हैं कि हम आखिरी में टेस्ट देंगे। एनालिसिस प्रॉपर हो नहीं पाता है, ये एक बहुत बड़ा लैगिंग फैक्टर है बहुत से बच्चों की लाइफ में। टेस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अनुराग जो 180 आउट ऑफ 180 नीट 2026 में लाया था, उसने एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट दिए थे। 60 तो मैंने उसको पीडीएफ नहीं, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करके दी थी कि भाई इनको रोज बैठ के सॉल्व कर। उसने पूरे सेशन में अगर हम जोड़े तो अराउंड 100 मॉक टेस्ट दिए हैं, तब जाके वो क्लैरिटी आई फिजिक्स में कि 180 में से 180 बढ़िया वाले पेपर में उसने डेवलप किए। शॉर्ट नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बच्चों ने ये बेवकूफी करी कि उन्होंने नीट 2026 के बाद रीनीट का जो समय था, हॉस्टल रहते थे तो जाते जाते अपने नोट्स बेच दिए, किसी को दे दिए, और बाद में उनको मिले नहीं, तो उनके मार्क्स कंसिडरेबली कम हुए हैं। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, उसमें क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है वो खुद की राइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। क्लास की जो अपनी नोटबुक होती है उसके ऊपर की स्पेस को आपको यूटिलाइज करना। लग रहा है कोई बहुत ही ताबड़तोड़ पॉइंट आ गया, गजब का पॉइंट आ गया, उसको ऊपर लिख दो, बढ़िया तरीके से स्टार बना दो। ये नोट्स आप लोगों को जो फील देंगे रिवीजन की, वो कोई नहीं दे सकता, कोई वीडियो लेक्चर नहीं दे सकता। अब देखिए, टारगेट आपका एटलीस्ट 650 होना चाहिए, तब जाके आपकी एक बढ़िया वाली रैंक डेवलप होगी। बढ़िया वाली रैंक से मेरा मतलब है 2000 के भीतर रैंक। टफ पेपर आए, इजी आए, थोड़ी बहुत रैंक फ्लक्चुएट होगी, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाता है। और ये अगले साल भी पेपर कैसा भी बने, इजी भी आया स्टिल इट्स अ गुड स्कोर, टफ आया तब तो पता ही भाई बहुत बढ़िया स्कोर है। तो 650, 660, 670, 680, 700, 710, 715 ये टारगेट आप लोगों को सेट करने हैं। सिलेबस आपका मिड जनवरी तक हो जाना चाहिए। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो भाई बायो में देखो,
यदि तुम 360 में से 355, 350, 360 इससे कम जा रहे हो ना, तो तुम अन्याय कर रहे हो, क्योंकि बायो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सब पढ़ते हैं, सबको बनता है, सबको आ जाता है, सबको फील आ जाती है उसमें। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कई बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, कई बच्चे रोते हैं, कई बच्चे उसमें बिलकते हैं कि यार इंटीग्रेशन आ गया, नहीं दिमाग चल रहा। बायो अगर आपने नहीं किया तो बायो तो बेसिकली क्या है कि लाइफ में अगर आपको सर्वाइव करना है तो कार्ब्स चाहिए, खाने में कार्ब्स चाहिए ना, तो बायो इज कार्ब्स, कार्ब्स नहीं खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। एंड फिजिक्स इज प्रोटीन की अगर बॉडी बनानी है, चमकना है संसार में, स्ट्रेंथ बनानी है लाइफ में, तो प्रोटीन चाहिए। फिजिक्स इज द प्रोटीन ऑफ योर नीट सिलेबस। और केमिस्ट्री जो है ये फाइबर है जो कि सारी चीजों को बैलेंस करता है, रफेज है, डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो बायो में आपके 350 नंबर होने चाहिए, फिजिक्स में 145 से ऊपर लाना ही है टफ पेपर में भी, केमिस्ट्री में 155 से ऊपर लेके आना है। सिलेबस आपका मिड जनवरी तक हो जाना चाहिए, फेब से अप्रैल के बीच में आपके 2 बार रिविजन होने चाहिए पूरे पूरे, और डेली मॉक टेस्ट आपको देना है। आखिरी के 2 महीने में 60 मॉक टेस्ट आपको देना है। ये आप मान के चलो, अगर ये नहीं कर रहे हो तो अन्याय कर रहे हो खुद के साथ। तो ये प्लानिंग आप लोगों की एक रफ मैंने बताई है। दिन आप लोग खुद प्लान करें, मैं दिन के बारे में नहीं बोलूंगा कि आपको दिन कैसा प्लान करना है, आपको इतने बजे उठना है, आपको इतने बजे सोना है। आप लोग बस एक बात दिमाग में रखें कि आपको जो सबसे एफिशिएंट टाइम होता है ना दिन का, वो सबसे टफ चीज को देना है। अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, बहुत पॉजिटिव होते हो, बिल्कुल एनर्जी का भंडार है आपके भीतर, तो सुबह उठो और फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना शुरू करो, सबसे टफेस्ट चीज को समय दो। क्योंकि बायो अगर तुमको बनता है तो तुम एक बोरिंग समय पे भी बायो को पढ़ लोगे इंटरेस्ट के साथ। फिजिक्स अगर तुमसे नहीं बनता है तो तुमको उसको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात। एफर्ट की जरूरत कहां पे पड़ती है? जहां पे रिश्ते खराब होते हैं। भाई जिसके साथ तुम्हारी वैसे ही बन रही है, जो तुम्हारा बहुत बढ़िया दोस्त है, उसके साथ तो तुम्हारी कभी मिलो ना मिलो, कॉल करो ना करो, बन जाएगी। लेकिन जहां पे पता है कि यार अगर मैंने कॉल नहीं किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, तो करना जरूरी है। हमसे जो बड़े उनको सम्मान देना जरूरी है, छोटों को प्यार देना जरूरी है। समझ रहे हो? तब जाके संसार में एक सामान्य क्या बोलते हैं उसको, एक बैलेंस बनता है। सो दिस इज दी स्ट्रेटेजी इन फ्रंट ऑफ यू। उठने जागने सोने का समय खुद सेट करो। सर कितने घंटे पढ़ना है? ये सबसे मूर्खों वाला सवाल है, और ये जो जो भी पूछता है ना बच्चा, वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता। क्योंकि आपके पास एक ही टारगेट है, एक ही काम है, और वो है पढ़ना। अगर आप पढ़ने के अलावा कुछ और कर रहे हो अगले 9 महीने, तो वो वर्थ नहीं है, वो आपके एग्जाम में काउंट नहीं हो रहा है। क्यों करना है आपको? अगर आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा 20 मिनट का टाइम निकाल के रील से देख लूं, क्यों देखना है? मैं आधे घंटे का समय निकाल के गॉसिप कर लूं, क्यों करना? हेल्थ पे ध्यान दे, सो जा, आंखों पे ककड़ी रख, खीरा रख, और ऐसे रख के सो जा, रिलैक्स कर, आंखों को रिलैक्स होने दे। आंखों पे थोड़ा सा ठंडे एक कपड़े की पट्टी रख ले, और ऐसे रख के लाइट डिम करके म्यूजिक लगा के आधे घंटे 1 घंटे सो जा। देख तेरी बॉडी का रिवाइव करेगी। सूदिंग म्यूजिक सुन जो कि तेरी ब्रेन के सेल्स को वापस से रिकनेक्ट करेगा, न्यूरॉन्स को रिलैक्स करने देगा। पढ़ पढ़ के फिजिक्स सॉल्व करके हमारे न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, एक सिस्टम कंटिन्यूसली गर्म होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जल सकता है, एफिशिएंसी लो हो सकती है। ब्रेन का ध्यान रख। समय मिल रहा है तो उसका सदुपयोग कर। सबसे बढ़िया रिलैक्स करो। सुबह उठ के आधे घंटे का समय निकाल के योगा करो, रनिंग करो, ब्रीदिंग करो। ब्रीदिंग मतलब प्रॉपर वाली, एक कंट्रोल्ड वे में ब्रीदिंग जो करते हैं, है ना, वो करो। सुबह उठ के एक रूटीन सेट करो, गर्म पानी पियो, स्प्राउट्स खाओ। तब तो आप एक हेल्दी पर्सनैलिटी की तरह दिखोगे। तब तो आप इस जर्नी में बाकी लोगों से आगे निकल पाओगे। एवरीथिंग काउंट्स। याद रखना मेरी बात। अगर एग्जाम के 1 महीने पहले तू बीमार पड़ गया, तेरी सारी होशियारी धरी रह जाएगी, पूरी मेहनत पानी में। तुझे लगेगा अरे यार मैं 100 क्वेश्चन और कर सकता था, एनर्जी नहीं आ रही है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, कैसे करूं? दिस इज वेरी पेनफुल। नाउ सी, मैं फाइनल अनाउंसमेंट कर रहा हूं, इसके बाद मेरी कोई बैच नहीं आएगी। दिस इज माय कमिटमेंट। वॉरियर ऑनलाइन बैच हमने प्राइस कर दी है 2999, 3500 रुपए की प्राइस थी। 15 अगस्त तक आजादी महोत्सव चल रहा है, जिसमें बैच मिलेगी सिर्फ 2999 में, और उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी। उसके बाद किसी बच्चे को नहीं मिलेगा एंट्री। वॉरियर ऑनलाइन एक बहुत ही प्यारी बैच है, बहुत शानदार बैच है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, पूरा फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग अभी तक सोच रहे हैं कहीं भी एडमिशन लेने का, या आपने कहीं पे ले भी लिया है, आई वुड से कि अगर आपने किसी XYZ जगह पे ले लिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप एक बार कनेक्ट करो। अगर वाकई में मुझे लगेगा कि आपने गलती से कहीं पे एडमिशन ले लिया, आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हो, आपका एडमिशन मैं फ्री करवा दूंगा वॉरियर ऑनलाइन बैच में, ठीक है? बट जेन्युइन कॉज होना चाहिए कि सर मुझे लग रहा था कि मैं उस बैच में जाके पढ़ लूंगा तो बहुत कुछ अनोखा हो जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसी सिचुएशन है सो आई डेफिनेटली हेल्प यू। और ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं 3000 रुपए, प्लीज अफोर्ड कीजिए। मेरे भी जो है फैमिली है, मेरे भी एक्सपेंसेस हैं। सेकेंडली,
वॉरियर ऑफलाइन बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 1,21,000 रुपए है पूरे साल की। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, सारी चीजें इंक्लूडेड है, मटेरियल, टेस्ट, जो 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 चीजें होती है एक ऑफलाइन कोचिंग में। ये ऑफलाइन प्रोग्राम है। ऑफलाइन प्रोग्राम में रहना, खाना, पढ़ना, मटेरियल, टेस्ट, मेंटोरशिप, डाउट, सारी चीजों की कॉस्ट मिला के 1,21,000 रुपए है। एंड यू नो कि ये आधे से भी कम है बाकी कोचिंग्स के जरिए के मुकाबले, क्योंकि इतनी सिर्फ ट्यूशन फीस होती है। फिर उसके बाद इससे ज्यादा प्राइस होता है हॉस्टल का, मेस का, देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये भी सिर्फ 15 अगस्त तक है एंट्रीज। एंड सुपर 30 जिसमें किसी प्रकार की कोई एडमिशन फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, उसका टेस्ट होता है, टेस्ट चल रहे हैं और 15 अगस्त के बाद इसमें भी एंट्रीज बंद हो जाएंगी। सो दीज आर द 3 अनाउंसमेंट्स एंड दीज आर अवर रिजल्ट्स। ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि एक पेज पे कंपाइल करना भी मुश्किल हो रहा है। और मैंने पहले ही आपको बताया था, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो इन पैन इंडिया। सिलेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें, जितने कोचिंग वाले आपको आज बड़े बड़े फिगर बता रहे हैं, दिशा भ्रमित कर रहे हैं, उन्होंने अपने YouTube के बच्चों को भी जोड़ लिया। कितने शर्म की बात है कि किसी बच्चे ने मेरा YouTube, ऐसे तो मेरे 1 लाख से ऊपर बच्चे हो जाएंगे जो कि मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला के, क्योंकि भाई वीडियोस पे आए हैं, मिलियंस में व्यूज आए। तो मैं क्या बोलूं कि इनमें से जितने भी बच्चों ने मेरे वीडियो देखे वो सब मेरे स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं होता। ये वो बच्चे जो बैच में एनरोल्ड हैं, जिन्होंने साल भर हमारे साथ पढ़ाई करी, साल भर हमारे साथ मेहनत करी। इनमें से एक भी डीएलपी वाला स्टूडेंट नहीं है, टेस्ट सीरीज वाला स्टूडेंट नहीं है। लोग बदतमीजी करते हैं, हरे कपड़े में हमारा बच्चा, नीले कपड़े में हमारे डीएलपी वाला बच्चा। अरे क्या बेवकूफ बना रहे हो यार, पब्लिक को शर्म करो, भगवान से डरो। हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी कब सामने आएगी? हम भी तो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। दीज आर माई रियल रिजल्ट एंड दीज आर द ट्रू नंबर्स। 48 सिलेक्शन है टोटल, सुपर 30 में आउट ऑफ 30 28 सिलेक्शन है। दीज आर द रियल नंबर्स। और ये सारे बच्चे, इनके मार्क्स भी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। वॉरियर बैच में मैं खुद पूरा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और ये धुरंधर फैकल्टीज हैं, बेहतरीन फैकल्टीज। अभी इनके बारे में भी एक बार फिर से मैं बताऊंगा। नंबर दिया हुआ है, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द प्रोग्राम यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर। ऐप पे जाके आप लोग डायरेक्टली बैचेस भी परचेज कर सकते हैं। ये वॉरियर के ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जिनसे हम लोग टाइम टाइम पे जी मीट, जूम मीट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं। एंड क्या फैसिलिटीज हैं इस बैच की? लाइव लेक्चर्स के साथ साथ डीपीपी मटेरियल, मेंटोरशिप, टेस्ट, सारी चीजें इंक्लूडेड है वॉरियर ऑनलाइन बैच में। 2999 में लाइव लेक्चर साल भर के, रिकॉर्डेड तो मिलते ही, बताने वाली बात नहीं है। मेंटोरशिप 1-on-1 लेक्चर्स के बाद 1 घंटे का टाइम टीचर के साथ आपको मिलता है डेली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है। फिर टेस्ट सीरीज भैया 3-4 हजार रुपए की बेचते हैं बच्चे क्या, कोचिंग वाले। तो तीनों प्रोडक्ट को मिला लें तो करीबन 15,000 रुपए की ओवरऑल कॉस्ट बनती है, जो कि आपको 3,000 में मिल रही है। ऑफलाइन एनवायरमेंट है, आप लोगों को हम लोग ट्रैक करते हैं 24/7। व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको मिलती है। और ये जो मेंटोरशिप है, यदि आप सेपरेटली मेंटोरशिप लेना चाहें तो 999 का मेंटोरशिप है, बट इन वॉरियर बैच दैट इज कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द बैच। सुपर 30 के बारे में अब मैं बताता हूं। सुपर 30 के बारे में जो बच्चे नहीं जानते हैं या जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, आज से 1.5 साल पहले हमने एक थॉट के साथ काम शुरू किया, एक थॉट के ऊपर कि भाई भारत भर में वो बच्चा जो कि ऑफलाइन एजुकेशन नहीं अवेल कर पा रहा है, उस तक हम कैसे शिक्षा पहुंचाएं। सो दिस इज सुपर 30। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अलग अलग जगहों से बच्चे हमारे पास आए। ये वो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जिन्होंने साल भर हमारे साथ पढ़े, हमारे साथ रहे, हमारे साथ खेले कूदे। काफी अच्छी जर्नी रही है प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, और ये इनके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, सारे बच्चे जो हैं धुरंधर हैं, बढ़िया इन लोगों ने रिजल्ट डेवलप किया है। इसके नीट में 180 में से 180 थे फिजिक्स में, ये इमरान के 360 में से 360 थे बायो में। इस बार के रिजल्ट्स रीनीट के आपको बताए हैं मैंने। एंड बैच के मेंटोर्स आपके सामने हैं, नीलेश सर, IIT दिल्ली 820 रैंक सर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। बैच में मैं भी हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। और हमारे साथ लोकेश अग्रवाल सर, जो कि बहुत ही रिनोन्ड फैकल्टी हैं, कई सारे ऑफलाइन ब्रांड्स में ये पहले पढ़ा चुके हैं, बहुत बढ़िया रैंक्स डेवलप कर चुके हैं। सर रहेंगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री की बात करूं तो आरबी सोनी सर को आप जानते हैं, 12 वर्षों से अधिक का सर को एक्सपीरियंस है, मैनेट भोपाल से पास आउट है। एक बार रैंक्स आप लोग देख ले। जितेंद्र पटेल सर, ये भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, मैनेट से हैं सर। प्रदीप कुमार सर कोटा के बहुत ही धुरंधर टीचर है, बहुत शानदार टीचर हैं, जेन्युइन टीचर, बिल्कुल इतने प्यार से पढ़ाते हैं, आनंद आ जाता है सब्जेक्ट का बच्चों को। शुभम गुप्ता सर, IITN अगेन, IIT धनबाद से पास आउट है। जूलॉजी की बात करूं तो कृति कर्ण मैम, शिवानी पटेल मैम। बॉटनी की बात करूं शांभवी मैम, शी इज PhD स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया, और ये मैम के द्वारा प्रोड्यूस की गई रैंक्स हैं। डॉक्टर गरिमा सिंह मैम, 10 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस और डॉक्टर है मैम। तो आपको मालूम है कि भाई कितनी जरूरत होती है बायो में,
एक ऐसे टीचर की जो पूरी जर्नी देख चुका है। इसके अलावा सेपरेटली कंटेंट विंग हैंडल कर रहे हैं पंकज सर। जो भी आपके डीपीपीज, मटेरियल टेस्ट, जितनी चीजें बनेंगी तो सर उन चीजों को गो थ्रू करेंगे। ठीक है भाई, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और चलिए, अब जो भी आप लोगों को क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।